अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे कहते हैं नाज़ो। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सब खुशहाल होंगे, अपने घरों में मज़े कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, सर्दियों का सीज़न इंजॉय कर रहे होंगे सब इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, हम बात कर लेते हैं आज मेरी सिंपल और ईज़ी रेसिपी के बारे में। आज मैंने सिंपल और ईज़ी रेसिपी बनाई है इटालियन बेक्ड पोटैटो। यहाँ मैंने लिए हैं 4-5 पोटैटो और उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था, क्योंकि इनमें थोड़ी सी रेत भी होती है जब हम बाहर से लाते हैं। तो अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इनको पील आउट कर लिया। पील आउट करने के बाद मैं इनके पीसेस बना लूँगी मीडियम साइज़ के। और जो भी ये तो छोटी सी रेसिपी है, सारी मेरी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप ले सकते हैं। साथ में मैंने वॉश कर ली है बेकिंग ट्रे और इसके अंदर मैं इसको रखूँगी। अभी मैं इसको पील कर रही हूँ। पील करने के बाद मैं इनको स्मॉल पीसेस में, मीडियम पीसेस में, स्मॉल नहीं मीडियम पीसेस में मैं इनको कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं इनके ऊपर लगाऊंगी सॉल्ट। अगर आप चाहें तो और भी स्पाइस लगा सकते हैं, लेकिन इटालियन में आप जानते हैं इतने ज़्यादा स्पाइस यूज़ नहीं होते, तो मैं इसमें इटालियन हर्ब यूज़ करूँगी और हल्का सा सॉल्ट। अगर चाहें तो आप ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं वैसे नहीं करूँगी, बस मैं सॉल्ट और इटालियन हर्ब्स जो है वो इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, ये हो चुके हैं कंप्लीट। मैं ये पील आउट कर लिया है और एक साइड पे मैंने ली है ट्रे। इसमें मैं काट लूँगी। अभी मैं इनको जल्दी जल्दी बस हाथ से ही काटूँगी, मैं कटिंग बोर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगी। और ट्रे में मैंने डाल लिया थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करने के लिए। अगर चाहें तो आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ईजिली ये है कि वॉश करने में आसानी रहती है, लेकिन मैं बटर पेपर इस्तेमाल नहीं कर रही। अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ मेरी हो गई है कटिंग स्टार्ट और मैंने पोटैटो को मीडियम साइज़ में मैं काट रही हूँ, जैसे कि आप विजुअल में देख भी सकते हैं। अच्छा जी, फिर मैं इनका ऑयल जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर दूँगी। थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर और डालूँगी और इसको मिक्सअप कर दूँगी। अभी मेरी कटिंग जारी है। अच्छा जी, एक रहता था मेरा पोटैटो, वो हो गया है अब। अच्छा जी, अभी कटिंग डन हो चुकी है, तो अभी मैं इसको ऑयल जो है वो मिक्सअप कर लूँगी। मिक्सअप करने के बाद मैं इसके ऊपर इटालियन हर्ब डाल दूँगी, क्योंकि ये इटालियन बेक पोटैटो है। और एक अनियन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। एक अनियन भी मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी। इसका मुझे बेक्ड अनियन का बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगर चाहें तो आप वो भी रख सकते हैं, टमाटर भी, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं बेक में ना। और ये सब खाने का मज़ा। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड किए हैं, मुझे थोड़ा लगा था। अच्छा, ये खाने का मज़ा इसमें बारबेक्यू के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये अनियन खाने का भी, टमाटर का भी, बेक पोटैटो का भी। ये जस्ट सिंपल ही मैं वैसे बना रही हूँ। अच्छा जी, अभी यहाँ मैंने लिए हैं इटालियन हर्ब और वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। और मैं रख दूँगी इसको बेकिंग के लिए। ये मैंने बेकिंग के लिए इसको रख दिए हैं। अच्छा जी, आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक